सरसों का तेल लगाकर ट्रंप कह रहे हैं पाकिस्तान एक दिन भारत को तेल देगा। वाह मोदी जी वाह, ये तो लेने के देने पड़ गए। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? नहीं। मुझे एक बार किसी ने बहुत साल पहले पूछा था कि आपके चेहरे पर इतना तेज क्यों है, तो मैंने बड़ा आसान जवाब दिया था। मैंने कहा मेरे शरीर में इतना पसीना निकलता है, मेहनत करता हूं और मैं उसी पसीने से मालिश करता हूं, इसलिए चमक जाता है। कोई सेंसेस बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ डोनाल्ड ट्रंप का जो रिश्ता आने वाले दिनों में होगा, अरे बड़े खतरनाक लोग हैं, उसको पूरी दुनिया देखेगी। मोदी है तो मुमकिन है। मुद्दा सिर्फ यह नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ का तमाचा मारा। मुद्दा यह है कि मानो करेला और नीम चढ़ा, अमेरिका पाकिस्तान के साथ तेल समझौता करने वाला है। और सबसे बड़ी बात वो ये भी कह रहे हैं कि मैं उम्मीद करता हूं कि पाकिस्तान एक दिन भारत को तेल देगा। और यह सरकार पूरी तरह से खामोश है। आप अगर इस सरकार की प्रतिक्रिया देखेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि किस तरह की कायरता हमारे वाणिज्य मंत्रालय में। सबसे शॉकिंग, भारत सरकार की तरफ से जो प्रतिक्रिया आई है, नीचे किसी के दस्तखत नहीं है। न सिर्फ भारत पर 25% टैरिफ का तमाचा मारा गया है, बल्कि भारत पर पेनल्टी लगाने की बात की गई है कि अगर हम रूस के साथ व्यापार या रूस से ऊर्जा से जुड़ी जरूरतें पूरा करते हैं। यानी कि भारत को एक दोहरा तमाचा है दोस्तों। मगर उससे भी बड़ी बात, पाकिस्तान, अमेरिकी राष्ट्रपति ने ऐलान कर दिया कि पाकिस्तान के साथ हम तेल समझौता करने वाले हैं। याद कीजिएगा, जब ट्रंप 2.0 की शुरुआत हुई थी, तब यह पापा की परी क्या कह रही थी। आज मीडिया ने उस वक्त जो जो कहा था, वो इस आम भारत की संवेदनशीलता, उसकी सोच पर करारा तमाचा है। किस तरह से इस गोदी मीडिया ने जमीन तैयार की थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, भाजपा सरकार के लिए। मगर आज क्या हो रहा है, ये सब खामोश हैं। सुनिए पापा की परी उस वक्त क्या कह रही थी। कि भीड़ में इतने सारे लोगों के बीच में मौजूदगी नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ डोनाल्ड ट्रंप का जो रिश्ता आने वाले दिनों में होगा, जिस तरह से वो भारत आएंगे या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहाँ पर बड़े न्योते के बाद बुलाएंगे और बड़ा आयोजन होगा, उसको पूरी दुनिया देखेगी। तो इस रिश्ते को कितना डोनाल्ड ट्रंप ट्रेजर करते हैं या वैल्यू करते हैं या कितना महत्व देते हैं, वो भी आने वाले दिनों में होगा। अब बहुत जरूरी हो जाता है दोस्तों, ट्रंप ने पाकिस्तान को लेकर क्या ऐलान किया है, और साथ ही मैं आपको बतलाऊंगा कि भारत सरकार की तरफ से किस तरह की कमजोर प्रतिक्रिया आई है। और प्रतिक्रिया आई तो है, नीचे किसी के हस्ताक्षर भी नहीं है। सबसे पहले सुनिए पाकिस्तान को लेकर डोनाल्ड ट्रंप भारत को किस तरह से चिढ़ा रहे हैं, आपकी स्क्रीन पर। आज व्हाइट हाउस में ट्रेड डील्स को लेकर काफी बिजी दिन था। मैंने कई देशों के नेताओं से बात की, सबका बस एक ही मकसद है कि अमेरिका बहुत खुश हो जाए। आज दोपहर मैं साउथ कोरिया की ट्रेड डेलीगेशन से मिलने वाला हूं। अभी साउथ कोरिया पर 25% टैरिफ लगा है, लेकिन उन्होंने इसे कम करने का एक ऑफर दिया है। मैं सुनने में दिलचस्पी रखता हूं कि वो ऑफर क्या है। हमने अभी पाकिस्तान के साथ एक डील फाइनल की है, जिसमें अमेरिका और पाकिस्तान मिलकर उनके बड़े ऑयल रिजर्व यानी तेल भंडारों को डेवलप करेंगे। हम फिलहाल उस ऑयल कंपनी को चुनने की प्रक्रिया में हैं जो इस पार्टनरशिप को लीड करेगी। कौन जाने, हो सकता है कि एक दिन ये तेल इंडिया को बेचा जाए। वो पाकिस्तान, ट्रंप कह रहे हैं कि उम्मीद है कि एक दिन पाकिस्तान भारत को तेल भेजेगा। यानी कि यह व्यक्ति सरसों का तेल लगाकर हमारी सरकार के बारे में न जाने क्या क्या कह रहा है। मगर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है, कितनी कमजोर प्रतिक्रिया है। और सबसे शॉकिंग बात, नीचे किसी के दस्तखत नहीं है। देखिए दोस्तों, यह वाहियात रिएक्शन दिया गया है और देखिए कोई दस्तखत नहीं है नीचे। यह है लाल आंख दिखाने वाली सरकार, यह है 56 इंच का सीना। यही वजह है दोस्तों, राहुल गांधी बोलते गए कि मैं आपको चुनौती देता हूं, अगर आपके अंदर इंदिरा गांधी का 50% भी है तो डोनाल्ड ट्रंप से कहिए कि आप झूठे हैं। मगर प्रधानमंत्री पानी पीते हुए रह गए थे। यह वो नजारा था जब राहुल गांधी कह रहे थे ट्रंप का नाम लो, पानी पीने लग गए थे। मैं अब आपको बताता हूं कि भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है, आपकी स्क्रीन पर। भारत सरकार ने अमेरिका बयान के नीचे किसी की दस्तखत भी नहीं है।
मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, यह इस सरकार की कायरता नहीं तो क्या है? बहुत आसान होता है मोदी जी, अमित शाह जी, एस जयशंकर साहब, सदन के अंदर खड़े होकर अपने विपक्ष को पाकिस्तान परस्त बताना, चुनावी भाषण देना, क्योंकि माफ कीजिएगा, राज्यसभा लोकसभा दोनों तरफ, चाहे अमित शाह हो चाहे प्रधानमंत्री, आपने सिर्फ और सिर्फ चुनावी भाषण दिया, आपने सिर्फ नेहरू को गाली दी और उसके अलावा कुछ नहीं। सवालों के जवाब आपके पास नहीं थे। आइए हम समझाता हूं, आइए। मन्नुम इमयमले अंगल मनइये मालिल मिदुदु पोल परिधु इल्ले इन्नरू नील गंगे आरेंगे आरे इंगिथन मांडीर एदिरेदु वेले। क्या क्या कहना क्या चाह रहे हैं भैया आप? याद कीजिएगा राहुल गांधी ने कैसे आपको चुनौती दी थी, आपने इस चुनौती का जवाब नहीं दिया, आपके पास सिर्फ पानी पीने के अलावा कुछ नहीं था। सुनिए राहुल की चुनौती। डोनाल्ड ट्रंप, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान यह पेशकश की गई थी, मगर उस खबर की कोई चर्चा नहीं थी। सुनिए डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं। भारत सबसे ज्यादा टैरिफ लगाने वाले देशों में से एक है। हम देखते हैं, इस वक्त हम भारत से बातचीत कर रहे हैं। आप जितनी भी बटरिंग कीजिए, जितना भी मक्खन लगाइए, यह व्यक्ति सरसों का तेल लगाकर इस सरकार को बतला चुका है। और यह सरकार क्या कर रही है साहब, एक बयान जारी करती है जिसमें दस्तखत तक नहीं है। सुनिए डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा। हैं तो हमारे किसानों पर इसका बुरा असर पड़ सकता है। इसका जिक्र मैं पहले अपने शो में कर चुका हूं। मैं आपको उद्योग जगत की प्रतिक्रिया बताऊंगा, वहां खलबली है दोस्तों, मगर सबसे पहले राजनीतिक प्रतिक्रिया। Well, everybody has seen कि अमेरिका के राष्ट्रपति जी ने क्या कहा है, टैरिफ के बारे में बोला है और जंग के बारे में फिर से बोला है कि मेरे कहने से भारत और पाकिस्तान दोनों ने जंग रोकी। तो दोनों चीज़ों का जवाब सरकार को देना पड़ेगा। मोदी जी हर जगह जाते हैं, पूरी दुनिया में घूमते हैं, दोस्ती करते हैं लोगों के साथ और फिर हमें ये मिलता है। ज्यादा से ज्यादा ये मेरा क्या कर लेंगे भाई? अरे जा कितना आता जा, मैंने बताइए क्या कर लेंगे? मेरे को जानकारी है। अरे हम तो फकीर आदमी है, झोला लेके चल पड़ेंगे। पकड़ो साले को, जमीन को छोड़ना मत। कांग्रेस कह रही है कि आप तो तारीफ करते रह गए, मगर उन्होंने टैरिफ लगा दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने 30 बार कहा है कि उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को रोका, मगर प्रधानमंत्री खामोश हैं। सुनिए जयराम रमेश क्या कह रहे हैं। नहीं, ये तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और भारत को एक बहुत बड़ा धक्का है। देखिए, एक पुराना मशहूर गाना हुआ करता था, आंखों ही आंखों में इशारा हो गया। तो आज मुझे वो गाना याद आया, तारीफ ही तारीफ में टैरिफ लग गया। हाउडी मोदी, नमस्ते ट्रंप, इसका कोई फायदा नहीं। राष्ट्रपति ट्रंप ने तो 30 बार दावा किया और अमेरिका उनके साथ तेल डील कर रहा है और मानो भारत को चिढ़ा रहा है कि भाई कल को पाकिस्तान तुम्हें तेल देगा। कौन किसको तेल लगा रहा है बताइए? वो गैंग्स ऑफ वासेपुर का डायलॉग है, कब खौलेगा रे तेरा खून फैजल। मैं इंतजार कर रहा हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी दिन कहें कि टैरिफ की बेइज्जती का, पाकिस्तान के साथ हमें साथ जोड़ने का, भारत की बेइज्जती करने का सबका बदला लेगा रे तेरा फैजल या आपका मोदी। सुनिए मनोज झा क्या कह रहे हैं। ये कायदे से ये सारे माइक हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे गृह मंत्री जी के पास जाना चाहिए था। हम तो उनके साथ खड़े हैं। आता है दोस्तों, व्यापार जगत से क्या प्रतिक्रिया मिल रही है। फिकी की प्रतिक्रिया मैं आपको दे चुका हूं, उन्होंने इसे खेदजनक बताया है। अब मैं आपके सामने जो पूरी ज्वेलरी इंडस्ट्री है, गहना उद्योग है, वो क्या कह रहा है। आपके स्क्रीन पर ये है राजेश रोकड़े, उन्होंने कहा यह बहुत दुखद है, आप टैरिफ आपने बढ़ा दिया है जो 1 अगस्त से जो है लागू होगा, ये उद्योग पर असर पड़ेगा। कॉपर मेटल्स, क्योंकि अब तक 0 टैरिफ के साथ हम अमेरिका को भेज रहे थे, अब भारत को झटका दिया गया है, यह भारत के लिए बहुत करारा झटका है। सूर्य नारायण,
Said back to India because now India is exporting pharmaceuticals with zero tariff and copper and some metals. जो हकीकत जानबूझ के सामने नहीं रख रहे हैं। हालांकि उन्होंने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप भारतीय अर्थव्यवस्था को खत्म कर देना चाहते हैं, मगर वो ये भी कह रहे हैं कि इसका असर अमेरिका पर ज्यादा पड़ेगा। आपकी स्क्रीन पर यह दिलीप कुमार, जो कि चेयरमैन है मेडिकल टूरिज्म और चेंबर ऑफ कॉमर्स के। दिलीप कुमार यहां सुभाष गोयल कर रहे हैं, क्या उसके लिए हम तैयार हैं? क्या हम डाइवर्सिफिकेशन के लिए तैयार हैं? क्योंकि हमें नहीं भूलना चाहिए, ईरान के साथ हमारे संबंध हैं, रूस के साथ हमारे संबंध है। रूस को लेकर पेनल्टी लगाने की घोषणा अमेरिका कर चुका है, आपके सामने है। इसके अलावा ईरान को लेकर लगातार धमकी दी जा रही है, ईरान में हालात को अस्थिर किए जा रहे हैं, इसराइल न जाने कब हमला कर दे। ये तमाम चुनौतियां हैं भारत के सामने, मगर भारत सरकार क्या कर रही है? भारत सरकार पूरी तरह से नतमस्तक है। हां, लोकसभा में खड़े होकर अपनी पालतू मीडिया के जरिए आप विपक्ष को पाकिस्तान परस्त बता सकते हैं, मगर मुझे बताइए ना, जब डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहा है कि पाकिस्तान हमें तेल देगा, तो जवाब क्यों नहीं दिया जा रहा है? बहरहाल, अब मैं आपके सामने अमेरिका से जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं वो भी पेश करना चाहता हूं। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर जो व्यक्ति हैं वो हैं रे विकरी। मैं आपको बतलाना चाहता हूं, रे विकरी वाणिज्य मंत्रालय से जुड़े हुए हैं और अमेरिका के पूर्व असिस्टेंट सेक्रेटरी हैं कॉमर्स और ट्रेड डेवलपमेंट के। वो कह रहे हैं कि ये ट्रंप का चिर परिचित अंदाज है, इसके जरिए वो सामने वाले पर दबाव बनाते हैं और इस दबाव के जरिए सामने वाला झुक जाता है और बाद में अपने आप को हीरो के तौर पर पेश करता। सुनिए क्या कह रहे हैं आपके स्क्रीन पर रे विकरी, इमर्जिंग एशिया इकोनॉमिक्स एट द सेंटर ऑफ स्ट्रैटेजिक स्टडीज के फेलो हैं। उन्होंने कहा है कि इसका असर कई बड़े हिस्सों पर पड़ने वाला है और भारत को इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। मगर बड़ा सवाल यह दोस्तों कि जिस सरकार की रीढ़ नहीं है वो किस तरह की तैयारी करेगा? गौरव संसनवाल कहते हैं इसका असर कई सेक्टर्स पर पड़ता है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मा, रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, जेम्स और ज्वेलरी वगैरह। और ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि भारत का अमेरिका के साथ काफी बड़ा ट्रेड सरप्लस है, निर्यात ज्यादा आयात कम। तो हां, ये थोड़ा परेशान करने वाला जरूर है, लेकिन ये कोई स्थायी चीज नहीं है। हमारी समझ के मुताबिक ये एक अस्थायी नेगोशिएशन टैक्टिक है जो द्विपक्षीय रिश्ते में इस्तेमाल हो रही है, इसलिए इसे अभी आखिरी फैसला मानना ठीक नहीं होगा। दिल्ली इस पूरे मामले को ध्यान से देख रही है और भारत के नजरिए से चीजें बेहतर हों, इसके लिए बातचीत से कोई रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही है। मगर क्या हमारा जो नेगोशिएटिंग टीम है, हमारा जो वार्ता दल है, उसकी तैयारी है? क्योंकि प्रॉब्लम यह है कि हमारे पास जो वाणिज्य मंत्री हैं वो किसी ट्रोल से कम नहीं है। हमारे जो माननीय लेजर आइज विदेश मंत्री हैं, उनकी क्या हैसियत है, उन्हें इस मंच पर कई बार एक्सपोज किया गया है। इस देश में 25 करोड़ परिवार हैं, 25 करोड़ परिवार में से 125 करोड़ परिवार क्या बोले मैं इस देश में 25 करोड़ परिवार हैं, 25 करोड़ परिवार में से 125 करोड़ परिवार खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।